हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी कि 3 साल के बच्चों को हम घर पे क्या पढ़ा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आए थे कि अगर बच्चा 2 साल का है, 2 और 3 के बीच में है, तो हम उसको क्या करा सकते हैं, घर पे क्या पढ़ा सकते हैं। सो इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा 2 से 3 के बीच में है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को आनी चाहिए, जिन पे आप फोकस कर सकते हैं और बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उसके बाद नर्सरी में जाना शुरू कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैंने एक्चुअली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कि बॉडी मूवमेंट या जिसको हम मोटर स्किल्स भी बोल देते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, दूसरा फाइन मोटर स्किल्स होता है। इससे पहले कि हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें या लिखवाना शुरू करें, हमें सबसे पहले जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है बच्चे की ग्रॉस मोटर। कि बच्चा ग्रॉस मोटर से मतलब है कि जो बच्चे की जो मसल्स है, बड़े वाली मसल जैसे कि पैरों की, हाथों की, उनको यूज़ करते हुए जो उसको काम करने हैं, जो चीज़ें करनी है वो कर पा रहा है या नहीं। 2 साल का बच्चा अच्छे से चल लेता है, उसके बाद जो नेक्स्ट उसको करना है, उसको रनिंग करनी है। 3 साल तक जब बच्चा पहुंचता है तो वो अच्छे से रन कर पाए। देन उसको जंपिंग करनी आनी चाहिए। और जंपिंग का मतलब ये हुआ कि अपने दोनों पैर उठा के वो जंप कर सकता है एक ही जगह पे, और हो सकता है कि आगे पीछे जंप करना सीख जाए। उसके बाद हॉपिंग में क्या है कि बच्चे को एक पैर उठा के जंप करना है, आगे 1-2 स्टेप ले सकता है जंप करके। देन बच्चे को क्लाइंबिंग सीखनी है कि वो सीढ़ियों में एक हाथ से सपोर्ट लेते हुए सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर सकता है। उसके बाद फर्नीचर है, जैसे आपका कि कोई सोफ़ा है या बेड है, और बच्चा उसके ऊपर अपने आप से चढ़ सकता है इंडिपेंडेंटली, उतर सकता है इंडिपेंडेंटली। ये भी बच्चे को आना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि जब बच्चा खेल रहा है तो कोई भी बॉल है, बड़ी बॉल है, तो बच्चा अपने ऐसे फेंक सके सर के ऊपर से, ओवरहेड थ्रो जिसको बोलते हैं, और बच्चा कैच कर सके। जब बच्चा बड़ी बॉल कैच कर लेता है तो उसका साइज छोटा कर देते हैं, तो छोटी बॉल को कैच कर सके। उसके अलावा क्या है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली खेलते हुए बॉल को किक कर सके। ये है सब ग्रॉस मोटर का। उसके बाद आता है फाइन मोटर्स। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि बच्चे की जो छोटी मसल्स होती हैं हाथ की, वो उनको यूज़ करते हुए काम कर सकता है या नहीं। अगेन इसके लिए फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। फाइन मोटर में अगेन बच्चे को क्या करना है कि पहले अपना हाथ यूज़ करना है, उसके बाद ये 2 फिंगर 3 फिंगर इनको यूज़ करते हुए चीज़ें उठानी है, जैसे स्पून उठाई है, कोई चीज़ ऐसे पिंच से उठाई है। वो सब बच्चे को आनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 आता है सोशल स्किल्स में सबसे पहले क्या होता है कि मैनर्स। बच्चे को मैनर्स आने चाहिए कि कब उसको सॉरी बोलना है, कब उसको थैंक यू बोलना है, कब प्लीज़ बोलना है, कब एक्सक्यूज़ मी बोलना है। इनको यूज़ करना आना चाहिए। और ये सब बच्चा कैसे सीखेगा, वो आपको देख के सीखेगा। अगर आप बच्चे के साथ बात करते हुए सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ का यूज़ करते हैं डेली, बच्चा उसको अपने आप सीख जाता है। उसको स्पेसिफिकली ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ओके अब आप प्लीज़ बोलिए, अब आप सॉरी बोलिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे को ज़रूरत है, हम बोलते हैं तब भी बच्चा नहीं बोल रहा है, आप उसको फोर्स मत कीजिए। जैसे कि बच्चे ने कुछ गलती की और आप बोल रहे हैं कि चलो सॉरी बोलो, 1 बार बोला, 2 बार बोला, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जितनी बार ज़्यादा आप उसको फोर्स करेंगे तो बच्चे में वो हेजिटेशन आती है। उस टाइम छोड़ दीजिए। फिर बाद में अगर बच्चा अकेले में भी सॉरी बोलता है तो इट्स ओके। धीरे धीरे आप बच्चे को इन सब की आदत डालिए। सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि अगर आप इन सब वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो बच्चा अपने आप बिना झिझक के इन सब को यूज़ करना सीख जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा कॉफ करता है, स्नीज करता है, यॉन करता है, तो उसको अपना मुंह कवर करना है। और मुंह कवर करने के लिए हम ये हाथ नहीं बोलेंगे कि हाथ से कवर करो, क्योंकि अगर स्नीज करता है तो जो भी पार्टिकल जो भी आता है वो हाथ पे ही होता है, फिर बच्चा इधर उधर हाथ लगाएगा। हम हमेशा बताते हैं कि बच्चे को यहाँ से कवर करना है, ऐसे अपनी एल्बो से कवर करेंगे। जिससे क्या है कि वो फिर से जो भी हाथ में आया है वो इधर उधर स्प्रेड नहीं होगा। उसके बाद बच्चे को सिखाना है कि टर्न कैसे लेते हैं, टर्न टेकिंग आनी चाहिए, अपनी टर्न के लिए वेट करना आना चाहिए, अपने टॉयज़ को शेयर करना आना चाहिए। कि ये नहीं है कि स्कूल में जाएंगे तो फिर वो टॉय सिर्फ मेरे ही हैं, वहाँ पे सब बच्चों के साथ शेयर करना है। तो घर पे इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ आपकी नहीं है, आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये वर्ड बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इट्स फॉर शेयरिंग।
सो शेयरिंग इज केयरिंग। सो ये बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि पुश करना, पुल करना, मारना, बाइट करना। सो ये भी आपको देखना है कि अगर आपके बच्चे को ये आदत है कि पुश पुल या फिर हिटिंग और बाइटिंग ये सब है, तो आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि आपका बच्चा ये सब करना छोड़ दे। आप उससे बात कीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो दर्द होता है, दूसरे को लगती है, ये अच्छी आदत नहीं है। सो आप बच्चे को ये सब सिखाइए कि क्योंकि जब स्कूल में जाता है तो फिर ऐसे बहुत कंप्लेन आती है कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ये बच्चा ऐसे कर रहा है। सो बच्चे को पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, बाइटिंग इन सब की आदत आप छुड़वाइए अगर है तो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें आता है कि बच्चा जब बात करता है तो उसका एटलीस्ट 2-3 बार आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये बच्चे की जो डेवलपमेंट के लिए पैरामीटर देखे जाते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा आई कांटेक्ट करके बात करता है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चा उधर देख के या नीचे देख के या ऐसे करके बात कर रहा है, उसको ठीक नहीं माना जाता है डेवलपमेंट के हिसाब से। इसमें क्या है कि अगर आपने बच्चे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, बच्चे ने अगर आपकी तरफ देख के एक बार देख के भी अगर ये बोला है कि मैं ये कर रहा हूँ, दैट इज़ फाइन। ऐसा ना हो कि वो ऐसे ऐसे देख के फिर ऐसे ऐसे करके बातें कर रहा है। आप ऑब्जर्व करिए अपने बच्चे को कि वो आई कांटेक्ट करता है या नहीं, और अगर नहीं करता है तो आप उसको बोल के करवाइए कि मेरी तरफ देखो, अब बताओ क्या हुआ। फोर्स नहीं करना है, ये नहीं करना कि इधर क्यों नहीं देख रहे हो। आप उसको आराम से बोलिए कि ओके लुक एट मी एंड टेल मी क्या हुआ। सो उसके बाद नंबर 3 पे है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में क्या है कि बच्चे को हम इंडिपेंडेंट बनाना शुरू करें, उसको जो चीज़ें डेली लाइफ में करनी है वो खुद कर सके। जैसे कि सुबह सुबह उठ के जब उनको ब्रश करनी होती है आप उनको दे दीजिए। हो सकता है कुछ दिन वो बहुत मेसी करें, बहुत गंदा कर दें, लेकिन धीरे धीरे उनको आप आदत डालिए। जब 2.5 साल का बच्चा हो जाता है तो उसके बाद आप आराम से उसको ब्रशिंग खुद से करने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद है अपने खुद से कपड़े पहनना और उतारना। आप शुरुआत कर सकते हैं कि बच्चे के लिए पैंट पहनना और उतारना आसान रहता है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सॉक्स का या फिर टी शर्ट का, वो सब आप जो इजी रहता है बच्चे के लिए आप उसके साथ शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसको इंडिपेंडेंट बनाइए कि वो अपने कपड़े उतार सके और पहन सके। अब ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े वो 3 साल की एज में कर पाएगा, बट एटलीस्ट अगर वो पैंट्स भी कर लेता है तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जब स्कूल में बच्चा जाएगा और उसको अगर वॉशरूम यूज़ करना है सो वो एटलीस्ट अपने आप पैंट अप और डाउन कर सकता है। उसके अलावा है कि बच्चे को खुद से खाना आना चाहिए। उसको धीरे धीरे आप आदत डालिए कि जैसे कुछ हाथ में दिया वो खुद से खा रहा है, फिंगर फूड खुद से खा रहा है। फिर धीरे धीरे जब बच्चा ऑलमोस्ट 3 साल की तरफ होता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि खुद से स्पून से खाइए या हाथ से, जैसे भी आप खाते हैं। सो बच्चे को स्पून यूज़ करनी आनी चाहिए स्कूल जाने से पहले। जैसे खेलने के बाद बच्चे को अपना एरिया क्लीन करना है, अपने सारे खिलौने उठा के वापस रखने हैं, कहाँ से लाते हैं और उनको कैसे रखना है, ये सब बच्चे को आना चाहिए। जैसे गेम खत्म होता है, खेलना खत्म होता है, आप बच्चे को बोलिए कि इट्स क्लीन अप टाइम। और ऐसा नहीं कि आप खड़े होके बोलेंगे कि चलिए आप ये सब क्लीन कीजिए, बच्चा ऐसा नहीं करेगा। आप खुद उसके साथ बैठ जाइए और बोलिए चलो मैं क्लीन अप कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। या फिर बोल सकते हैं कि आप क्लीन अप कीजिए, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। सो ऐसे बच्चे को धीरे धीरे आदत डालनी है कि बच्चा अपना खेलने के बाद चीज़ें उठा के वापस रखना शुरू करे। सो अगला पॉइंट है कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए। जो लाइफ स्किल्स में है सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो क्या होता है अगर बच्चा नहीं बता पाता है और क्लास में एक्सीडेंट होते हैं तो बच्चे के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। सो जैसे ही बच्चा 2 साल का होता है आप धीरे धीरे बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना शुरू कीजिए। बच्चे को पता चले कि उसको कब टॉयलेट यूज़ करनी है और किस लिए यूज़ करनी है, ताकि वो स्कूल में जब जाएगा तो टीचर्स को बता सके। सो बच्चे के लिए भी आसान रहता है और टीचर्स के लिए भी आसान रहता है, और एज अ पेरेंट आपको भी टेंशन नहीं रहेगी कि पता नहीं आज वो क्या करेगा, कैसा होगा। सो टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे के लिए 2 साल के बाद आप शुरू कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। उसके बाद नंबर 4 है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में बच्चे का बोलना, सुनना, समझना और रीडिंग ये सब इंक्लूडेड है। सो लैंग्वेज स्किल्स में क्या है कि आप बच्चे से जितना हो सके उतनी बातें कीजिए, जो आसपास चीज़ें हैं उनके बारे में बोलिए, जितनी ज़्यादा हो सके उस बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप कीजिए। और रीडिंग में क्या है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा रीड करेगा, आप बच्चे के साथ बैठिए, उसको खूब सारी स्टोरी बुक्स रीड करके सुनाइए और खूब सारी राइम्स बच्चे को सीखने दीजिए। आप उसको राइम्स दिखा सकते हैं, आप खुद से गा सकते हैं, खूब सारी स्टोरी उसको सुना सकते हैं
और जब भी आप स्टोरी सुना रहे हैं तो उस पर फिंगर से ऐसे ऐसे साथ के साथ पढ़ते जाइए, फिंगर चलाते जाइए, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं। फिर बच्चे को पेज टर्न करना आना चाहिए। जब तक बच्चा 2.5 साल का होता है तो उसको ये सब आ जाता है कि बुक को सीधा पकड़ना है, उल्टा नहीं पकड़ना, उस पेज को राइट से लेफ़्ट की तरफ टर्न करना है, पढ़ते हुए लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है। सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चा सीख जाता है आपको देख देख के। और उसके बाद हम आते हैं कि जो वोकेबलरी बच्चे की डेवलप करनी है, उसमें जैसे एनिमल्स के नाम पता होना चाहिए, एनिमल्स के बेबीज़ के नाम आप बता सकते हैं, एनिमल्स की साउंड, उसके बाद बर्ड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, देन खुद का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, बॉडी पार्ट्स का नाम, उसके बाद कुछ एक व्हीकल जैसे कार, साइकिल, एयरप्लेन, मोटरसाइकिल, इन सब के नाम, ट्रेन। और ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सारे याद कराने, जो डेली लाइफ में बच्चा देखता है उसको उन सब के नाम पता होने चाहिए। और थोड़ा अगर हम एकेडमिक के तरीके से देखेंगे तो उसको कलर्स पता होने चाहिए, बेसिक कलर्स जैसे कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है। सो इन सब कलर्स के नाम पता होना चाहिए। शेप्स पता होनी चाहिए, बेसिक शेप्स जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, आप ये सब बच्चे को खेल खेल में बताना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे साइज़ है, छोटा, बड़ा, बिग, स्मॉल, ये सब आप बच्चे को जिस कंपैरिजन में आप बता सकते हैं कि देखो आपका हाथ कितना छोटा है, मेरा बड़ा है। सो ऐसे ही बच्चा सीख जाता है। और बाहर देख के आप बच्चे को मौसम के बारे में बता सकते हैं कि सनी है, क्लाउडी है, रेनी है, कोल्ड है, ब्रीजी है। सो ये सब वर्ड्स बच्चे को पता होने चाहिए कि वो बाहर देख के ये बोल सकता है कि आज का वेदर कैसा है। उसके बाद कुछ डायरेक्शनल वर्ड्स हैं जो बच्चे को पता होने चाहिए, जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सोफा, सो ऑन, अंडर द टेबल, अंडर, सो इन, आउट। सो ये कुछ एक जो बेसिक हैं जो बच्चे को पता होने चाहिए, नेक्स्ट टू इट, उसके साइड में। सो ये सब आप बच्चे को बातें करते करते उसको समझा सकते हैं या उसको याद करा सकते हैं। उसके बाद आता है कि बच्चे को नंबर्स क्या है कि बच्चा 1 to 5, जब बच्चा 2 साल का होता है तो 1, 2, 3 कुछ एक नंबर्स बच्चा सीख चुका होता है। सो बच्चा जब 2.5 साल का होता है तो ऑलमोस्ट रोड काउंटिंग कर लेता है 1 to 5, या कुछ बच्चे 10 तक भी कर लेते हैं 2.5 साल तक। और साथ के साथ आप बच्चे को जैसे राइम्स हैं उनके थ्रू बच्चा रोड काउंटिंग सीख जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आप धीरे धीरे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराइए कि जैसे अगर आपने बच्चे को एक एप्पल दी है तो आप उसको बोलेंगे 1 एप्पल। अगर आप बच्चे को 2 पेंसिल दे रहे हैं तो आप बोलेंगे कि 2 पेंसिल्स, 1 2, या फिर 1 पेंसिल 2 पेंसिल। ऐसे करके आप बताएंगे तो धीरे धीरे बच्चा काउंट करना भी सीख जाएगा। सो जब बच्चा ऑलमोस्ट 3 साल का होता है तो तब तक बच्चा अगर 1 से लेके 5 तक काउंटिंग सीख लेता है कि एक एक चीज़ को काउंट करके बता सकता है कि ये 5 चीज़ें हैं, सो दैट इज़ इनफ। रोड काउंटिंग यस, बच्चा 5 से बहुत ज़्यादा भी कर सकता है, कई बच्चे होते हैं 20 तक भी कर लेते हैं, 50 तक भी कर लेते हैं, सो दैट इज़ फाइन। लेकिन उसको क्वान्टिफाई करना कि चीज़ों को काउंट करके बताना कि ये इतनी चीज़ें हैं। सो अगर 3 साल तक बच्चा 5 चीज़ें कर लेता है दैट इज़ ऑल्सो गुड। और साथ के साथ फिर बच्चा नंबर्स को पहचानना भी सीखे कि अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो बता सके कि ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है। सो वो बच्चे को नंबर्स की पहचान भी आनी चाहिए। उसके बाद हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि ABCD। बच्चे वैसे भी राइम्स के थ्रू A to Z तक सीख जाते हैं, लेकिन उसको फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करा सकते हैं कि अगर आप A दिखा रहे हैं तो बता सके कि ये A है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे वो A नहीं बोलते हैं, उसको एप्पल बोल देते हैं। जैसे आपने L दिखाया तो उसको L बोलने के बजाय बच्चा बोल देगा लायन, क्योंकि उसने L फॉर लायन सीखा है, और वो M को मंकी बोल देगा। सो ऐसा होता है, कई बच्चे करते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हमें खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट दे कैन डिफ्रेंशिएट द साउंड, और वो उनको इतना याद है कि L फॉर लायन है, M फॉर मंकी है, A फॉर एप्पल है। सो उनके दिमाग में ये है। वो धीरे धीरे जब तक 3 साल तक पहुंचेंगे उनको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको A बोलना है, एप्पल नहीं बोलना है, इसको हमें B बोलना है, बॉल नहीं बोलना है। सो वो सिंबल देख के करेक्ट बोलना सीख जाएंगे। सो शुरू में हो सकता है कि वो आपको लगे कि अरे ये तो ऑब्जेक्ट का नाम बोल रहा है, मैं A दिखा रही हूँ लेकिन ये A बोलने के बजाय एप्पल बोल रहा है। सो इट्स ओके, ऐसा काफ़ी सारे बच्चे करते हैं। वैसे साउंड सिखाने की कोई एज नहीं होती है। सो आप साथ के साथ बच्चे को साउंड्स भी सिखा सकते हैं। साउंड्स मेरा मतलब है कि फोनिक साउंड्स, जैसे एप्पल। सो आप शुरू में ही बच्चे को A दिखाएंगे और पिक्चर के साथ एप्पल दिखाएंगे, और आप उसको साथ में बोलेंगे कि दिस इज एप्पल। सो बच्चा एप्पल भी सीखेगा, A भी सीखेगा, और उसकी साउंड भी सीख जाएगा।
सो कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अगर हम उसको लेटर नेम और लेटर साउंड एक साथ कराएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर बच्चों को इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, वो दोनों चीज़ें साथ के साथ सीख जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो आप पहले एक चीज़ सिखाइए। हो सकता है आप पहले लेटर नेम सिखाना चाहें, और अगर आप चाहें तो लेटर साउंड सिखा सकते हैं। सो वो आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा कैसे कर रहा है। सो जब तक बच्चा 3 की एज तक पहुंचता है तो उसको ABCD पहचान आ जाएगी, उसको कुछ एक साउंड्स भी आ जाएंगी। और ये सब सिखाने के लिए जितने भी मैंने जैसे आपको बोला है वोकैबुलरी के लिए व्हीकल्स के नाम है, एनिमल्स के नाम है, वेजिटेबल्स के नाम है, या फिर ABCD है और अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ नंबर्स है, इन सब के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप बच्चे को खूब सारे फ्लैश कार्ड्स दिखाइए, और छोटी छोटी बुक्स आती हैं, आप वो बुक्स दिखाइए जिसमें 4-5 पेज होते हैं और वो बड़ी बड़ी चीज़ें उनकी पिक्चर होती हैं। सो उससे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल में सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि अगर आप जितना हो सके उनको प्रैक्टिकली दिखाइए। जैसे अगर आप बच्चे को पोटैटो सिखा रहे हैं तो आप बच्चे के हाथ में पोटैटो दीजिए, उसको पता चलेगा कि हाँ इसको हम पोटैटो बोलते हैं और ये ऐसा फील होता है। सो बच्चे जितना ज़्यादा उसको देखेंगे, फील करेंगे, स्मेल करेंगे, टेस्ट करेंगे, वो चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा रजिस्टर होती हैं। सो जितनी चीज़ें आप नेचुरली एनवायरनमेंट में दिखा सकते हैं वो उनको दिखा के सिखाइए, ना कि सिर्फ बुक में ही। और उसके बाद नंबर 5 पे आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स से मतलब है कि बच्चा पेंसिल को पकड़ना सीख जाए 3 साल तक। ये मैं 2 साल के लिए नहीं बोल रही हूँ, 2.5 से 3 के बीच में आप ये प्रैक्टिस करा सकते हैं कि बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाए, ठीक से उसकी ग्रिप बनना शुरू हो जाए, और वो ये अपनी उंगलियों को यूज़ करते हुए अच्छे से स्क्रिबल कर सके। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पकड़ के कर रहा है। सो आप उसको फिंगर्स में जब वो क्रेयॉन्स पकड़ के अच्छे से स्क्रिबल कर रहा है, आपने कोई पिक्चर बनाई है, सो उसको आप बोल सकते हैं कि लाइन से बाहर मत जाने दीजिए, लाइंस के अंदर ट्राई कीजिए। 2 साल का बच्चा ये सब नहीं करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट जब बच्चा 3 साल का है तब आप उसको बोलना शुरू कर सकते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि लाइन से बाहर ना जाए। और साथ के साथ अगर आपको लगता है आपका बच्चा रेडी है तो 2.5 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को पैटर्न राइटिंग देना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्लीपिंग लाइन से, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद जिगजैग लाइन्स। सो उनको भी आप पैटर्न को भी फॉलो कीजिए कि सबसे पहले आप स्लीपिंग लाइन ही दीजिए, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद फिर हम दे सकते हैं जिगजैग या स्लांट लाइन जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद कर्व दीजिए। सो जब तक बच्चा का एक्चुअल में लिखने का टाइम आएगा सो बच्चा रेडी रहेगा। उसके बाद नंबर 6 पे आता है कि बच्चे को सेफ्टी की सेंस होनी चाहिए, सेंस ऑफ सेफ्टी। जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो आप बच्चे से पहले ही बात कीजिए कि जब हम बाहर जाएंगे, कहीं मार्केट में जा रहे हैं या मॉल में जा रहे हैं या शॉप पे जा रहे हैं, तो मम्मी पापा का हाथ ना छोड़ के भागे, सड़क पे नहीं भागना है, पार्किंग में इधर उधर नहीं भागना है, और जहाँ पे भी जा रहे हैं मम्मी पापा के आसपास ही रहना है। और साथ ही आप बच्चे को ये भी समझाइए कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे इस बात को समझना शुरू कर देते हैं जितना जल्दी आप बताना शुरू करेंगे। और उनको आप बता सकते हैं कि स्ट्रेंजर क्या होते हैं। जो लोग जैसे मम्मी पापा के साथ आप बाहर जा रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बाहर जा रहे हैं, वो आपके अपने लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। उसके अलावा जिनको आप नहीं जानते हैं, बाहर से जो भी आपको से बात कर रहा है वो सब स्ट्रेंजर्स हैं, आपको उनसे बात नहीं करनी है। अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे बात करना है तो आप मम्मी पापा को बताइए। सो ये सब चीज़ें आप बच्चे को 2 साल के बाद आप धीरे धीरे ये सब आप बच्चे को समझाना शुरू कीजिए। और साथ के साथ घर में भी जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर सीजर्स है, नाइफ है, इनसे नहीं खेलना है। इलेक्ट्रिक चीज़ें जो होती हैं, प्लग या स्विचेस, उनसे दूर रहना है, उनको टच नहीं करना है। सो ये सब चीज़ें आप जो सेफ्टी से रिलेटेड है वो भी बच्चे को समझाइए। सो ये थे 6 पॉइंट्स या 6 एरियाज जिन पे एज अ पेरेंट हमें फोकस करना चाहिए जब बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का, ताकि जब तक बच्चा 3 साल का हो और स्कूल जाने लगे सो वो इन सब बातों को समझे, इन सब को सीखे और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो। ये सब चीज़ें अगर बच्चे को आती हैं तो उसको स्कूल में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। So that's all for today. I hope this video was helpful for you. I will see you in my next video. Till then, bye bye.